मिस्र की सरजमीन पर फिरौन का राज था, और सिर्फ राज ही नहीं, घमंड का ऐसा पहाड़ था कि वो खुद को खुदा कहने लगा था। उसके शाही महल की भव्यता नील नदी के किनारे की रेत से भी ज्यादा चमकीली थी। फिरौन दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह अपने तख्त पर अकड़ कर बैठता था। लोग उसके सामने सिर झुकाते, डरते, कांपते थे, और यही डर उसके अहंकार को और भी बड़ा कर देता था। वो दहाड़ता था, मैं हूँ मिस्र का मालिक, ये हवाएं, ये पानी, ये सूरज सब मेरे हुक्म के गुलाम हैं। मेरे बिना इस धरती पर कुछ नहीं हिल सकता। लेकिन फिरौन भूल गया था कि जब मिट्टी का बना इंसान खुदाई यानी ईश्वर होने का दावा करता है, तो कुदरत उसे तोड़ने के लिए अपनी सबसे छोटी फौज को भी भेजती है। उसके इस घमंड को तोड़ने वाली पहली आहट या अलामत जल्द ही सामने आई। मिस्र पर कहर, खुदा का अजाब। एक रात फिरौन अपनी शाही बालकनी पर खड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में एक अजीब सी गूंज थी, पानी के बहने की नहीं बल्कि खून के बहने की आवाज। वो नील नदी की तरफ देख रहा था, जिसे वो अपनी मिल्कियत समझता था। लेकिन आज उसे उस काले पानी में अपना चेहरा नहीं बल्कि मौत का साया दिखाई दे रहा था। उसने सोने के गिलास में पानी पिया, और जैसे ही पानी उसके होठों से लगा, वो गाढ़ा बदबूदार खून गया। नहीं, वो चीखा, ये मूसा का जादू है, ये हकीकत नहीं हो सकती। लेकिन ये हकीकत थी, और ये उस खौफनाक अंजाम की बस शुरुआत थी। कुछ दिन पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके दरबार में आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा नूरानी था, लेकिन उनकी आंखों में जलाल था। उन्होंने फिरौन से कहा था, ए फिरौन, अब भी वक्त है, बनी इजराइल को छोड़ दे और अपने रब के सामने झुक जा, वरना मिस्र की जमीन तुझे उगल देगी और आसमान तुझ पर रोएगा भी नहीं। फिरौन ने उनकी हंसी उड़ाई थी, लेकिन अल्लाह का गजब उतरना शुरू हुआ। वो मिस्र जो अपनी खूबसूरती पर नाज करता था, अब एक बदबूदार नर्क बन चुका था। एक खून का कहर। सबसे पहले पानी ने बगावत की। मिस्र का हर कुआं, हर नहर, हर घड़ा खून से भर गया। मिस्रवासी प्यास से तड़प रहे थे। सबसे अजीब बात ये थी कि जब बनी इजराइल का कोई गुलाम पानी पीता तो वो साफ और ठंडा होता, लेकिन जैसे ही फिरौन को मानने वाला उसे छूता, वो गाढ़ा खून बन जाता। फिरौन प्यास से पागल हो रहा था। वो चिल्लाया, मूसा को बुलाओ, उससे कहो इसे रोके। जब मूसा की दुआ से पानी साफ हुआ तो फिरौन का घमंड तुरंत लौट आया। उसने कहा, ये तो बस एक इत्तेफाक था। 2 मेंढकों का हमला। इसके बाद अल्लाह ने दूसरी फौज भेजी। मेंढक, ये कोई आम मेंढक नहीं थे। अचानक लाखों करोड़ों मेंढक मिस्र के घरों में घुस आए। फिरौन अपने शाही बिस्तर पर लेटने जाता तो मखमल के गद्दों के नीचे से ठंडे चिपचिपे मेंढक निकलते। वो खाना खाने के लिए निवाला उठाता तो खाने के बर्तन में मेंढक कूद पड़ते। वो बात करने के लिए मुंह खोलता तो डर रहता कि कहीं मेंढक मुंह में न चला जाए। पूरे मिस्र में सिर्फ डर और लोगों की चीखें थीं। बादशाह हो या फकीर, सबको इन छोटे जानवरों ने घुटनों पर ला दिया था। फिरौन फिर गिड़गिड़ाया, वादा किया, अजाब टला, और फिर उसने अपना वादा तोड़ दिया। 3 जुएं और टिड्डियों का तूफान। तीसरा हमला हवा ने किया। धूल और मिट्टी जुओं में बदल गई। लोगों के जिस्म, बालों और कपड़ों में कीड़े रेंगने लगे। वे खुजलाते खुजलाते अपनी खाल नोच लेते थे। इसके बाद टिड्डियों का लश्कर आया। उन्होंने मिस्र के हरे भरे खेतों को खाकर काला कर दिया। जो बगीचे फिरौन की शान थे, वे अब सूखी लकड़ियों का ढेर बन चुके थे। फिरौन का वजीर हामान उसे लगातार फुसलाता रहा, आप कमजोर नहीं पड़ सकते, अगर आप झुके तो लोग आपको खुदा मानना छोड़ देंगे। ये मूसा का जादू है, बस कुछ दिन का खेल है। यही झूठी तसल्ली फिरौन को मौत के मुंह तक धकेलती गई। समंदर का चीरा जाना, आजादी का सफर। आखिरी चेतावनी आ चुकी थी। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आज रात अपने लोगों बनी इसराइल को लेकर चुपके से निकल जाओ। अंधेरी रात में लाखों गुलाम खामोशी से अपने घरों से निकले। माएं अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रखे हुए थीं ताकि उनकी रोने की आवाज। आजादी का सफर था। लेकिन सुबह होते ही फिरौन के जासूसों ने उसे खबर दी, बादशाह, मूसा अपने लोगों को लेकर भाग गया है, हमारे गुलाम जा रहे हैं। फिरौन गुस्से से लाल हो गया। उसका घमंड फूटने लगा। उसने दहाड़ लगाई, मेरी फौज तैयार करो, आज मिस्र की जमीन उनका खून पिएगी। मैं मूसा को भी मारूंगा और उसके रब को भी देख लूंगा। 20 लाख की फौज, रथ, घोड़े, तलवारें। फिरौन अपनी पूरी ताकत के साथ निकल पड़ा। जमीन उसके लश्कर के कदमों से कांप रही थी। उसका इरादा पक्का था, बनी इसराइल का नामो निशान मिटा देना है। बनी इसराइल चलते चलते बहरे अहमर यानी लाल सागर के किनारे पहुंच गए। सामने ठाठे मारता हुआ गहरा समंदर था और पीछे से उड़ती हुई धूल बता रही थी कि फिरौन आ रहा है। लोग घबरा गए, ए मूसा, तुमने हमें मरवा दिया, सामने समंदर है, पीछे फिरौन है, अब हम कहाँ जाएं? मायूस चेहरे और रोते हुए बच्चे अपनी मौत को सामने देख रहे थे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ जैसा मजबूत था। उन्होंने सुकून
से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। तभी अल्लाह का हुक्म हुआ, ए मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही लाठी पानी से टकराई, एक भयानक आवाज आई। समंदर का पानी बीच से चीर दिया गया। पानी की लहरें दोनों तरफ बड़े पहाड़ों की तरह खड़ी हो गईं। बीच में सूखी जमीन निकल आई। ये नामुमकिन मंजर उनकी आंखों के सामने था। मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर लाखों लोग उस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन का अंत, एक बेबस मौत। फिरौन अपने रथ पर सवार तेजी से समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां का मंजर देखकर वो ठिठक गया। उसने देखा कि समुद्र दो हिस्सों में बटा हुआ है और पानी की दीवारें खड़ी थीं। उसके दिल में पहली बार खौफ पैदा हुआ। उसकी अंतरात्मा ने कहा, मत जा, ये जाल है, ये रब का मौजज़ा है। वो पीछे हटने ही वाला था, तभी अल्लाह की हिकमत देखिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक घोड़ी पर सवार होकर आए और उस समुद्री रास्ते में तेज रफ्तार से घुस गए। फिरौन के घोड़े जो नर थे, घोड़ी को आगे जाते देख बेकाबू हो गए और उसके पीछे दौड़ पड़े। फिरौन चाहकर भी उन्हें रोक न सका। जैसे ही फिरौन रास्ते पर उतरा, उसकी पूरी फौज, वजीर, सिपाही सब उसके पीछे चले आए। बनी इजराइल का आखिरी आदमी समुद्र के दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंच चुका था। फिरौन और उसकी पूरी फौज अब समुद्र के ठीक बीचों बीच थी। दोनों तरफ पानी की ऊंची ऊंची दीवारें अब कांप रही थीं। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी दोबारा पानी की तरफ बढ़ाई। अल्लाह का हुक्म हुआ, मिल जा। पानी की दीवारें भयानक शोर के साथ एक दूसरे पर गिर पड़ी। हजारों टन पानी एक झटके में फौज के ऊपर आ गिरा। बचाव की चीखें पानी के शोर में दब गईं। रथ टूट गए, घोड़े डूबने लगे और लोहे के कवच पहने सिपाही पत्थर की तरह समुद्र की तह में जाने लगे। फिरौन पानी की लहरों से लड़ रहा था। उसका ताज गिर चुका था, शाही कपड़े भारी हो गए थे। मौत को सामने देखकर उसका सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। जब पानी उसके गले तक आ गया और सांस रुकने लगी, तो उसने वही चीख लगाई जो उसे बहुत पहले लगानी चाहिए थी। वो चिल्लाया, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इजराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमान होता हूँ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, अब ईमान लाता है, जबकि इससे पहले तूने नाफरमानी की और फसाद मचाता रहा। कहा जाता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त समंदर की काली मिट्टी और कीचड़ उठाई और फिरौन के मुंह में ठूंस दी, ताकि वो रहमत की कोई और बात ना कह सके, क्योंकि अब फैसले का वक्त था, रहमत का नहीं। फिरौन मर गया। निशानी, इबरत का पुतला। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं पर वो ट्विस्ट है जो आज भी दुनिया वालों को हैरान करता है। आमतौर पर जब कोई समुद्र में डूबता है तो उसका जिस्म गलकर खत्म हो जाता है या खो जाता है, लेकिन अल्लाह ने फिरौन के लिए एक अनोखी सजा चुनी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद आने वालों के लिए एक निशानी बना रहे। समुद्र की लहरों ने फिरौन की लाश को निगला नहीं, बल्कि उसे उगल दिया। उसकी लाश पानी के ऊपर तैरती हुई किनारे पर आ लगी। ये वही जगह थी जहां बनी इजराइल खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो शख्स जो खुद को रब कहता था, आज एक बेजान सूजी हुई लाश बनकर रेत पर पड़ा है। हजारों साल गुजर गए, मिस्र की सभ्यताएं खत्म हो गईं, लेकिन उस फिरौन जिसे रामसीस द्वितीय या मरनपताह माना जाता है, की लाश आज भी मौजूद है। अल्लाह ने उसे मिट्टी में मिलने नहीं दिया, उसे ममी बनाकर महफूज रखा गया। आज वही फिरौन जो कहता था, मैं सबसे बड़ा हूँ, मिस्र के एक म्यूजियम में कांच के एक बक्से, ग्लास बॉक्स के अंदर पड़ा है। हजारों साल से लोग आ रहे हैं, उसे देख रहे हैं। वो न मरकर मिट्टी हुआ, न जिंदा रहा, वो इबरत का पुतला बन गया। उसका जिस्म आज भी इस बात की गवाही दे रहा है कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है और घमंड का अंजाम हमेशा जिल्लत है।